आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। आज भी अभी लखनऊ में ही है, अभी थोड़ा सा दोपहर में निकला जाएगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों के लिए जो प्रयास चैनल के माध्यम से किए जाते हैं और टीम के सदस्यों के माध्यम से किए जाते हैं, उसमें आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की भी परम आवश्यकता होती है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल केवल एकमात्र सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है, अपितु ये आप सभी लोगों के बीच में आप सभी लोगों की समस्याओं को समझने के साथ साथ एक पारिवारिक सदस्य की तरह आप सभी लोगों के लिए प्रयत्न करता है और आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन परिणाम अर्जित करने का भी प्रयत्न होता रहता है। खबरों की शुरुआत करेंगे। आज कुछ विद्यार्थियों ने ट्विटर पे एलटी ग्रेड के लिए अभियान रखा हुआ है, ठीक है ना। कुछ विद्यार्थियों ने रखा है, तो आप सभी लोग चाहें तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हैशटैग होगा वी नीड एलटी ग्रेड, ठीक है ना। ये हैशटैग विद्यार्थियों ने रखा है और सुबह 10 बजे से ये कैंपेन शुरू करेंगे वो लोग। तो आप सभी लोग भी चाहें तो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को टैग करते हुए आप सभी लोग ट्वीट कर सकते हैं, ठीक है ना। और अधिकाधिक संख्या में ट्वीट करिएगा। अगर ये नंबर 1 ट्रेंड करेगा तो जाहिर सी बात है कि कल तो वैसे भी वार्ता करने के उपरांत काफ़ी सारी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं और लोक सेवा आयोग को बहुत जल्दी ही निर्देशित पत्र जो है वो भेज दिया जाएगा कि वो एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी करें। क्योंकि इसीलिए तो अभी तक उन्होंने रोक करके रखा है अपना एग्ज़ाम शेड्यूल, ठीक है। तो थोड़ा सा कसमकस जरूर चल रही है, लेकिन इन तमाम मुद्दों को लेकर के आप सभी लोग आज ट्विटर पर जुड़ सकते हैं। ट्विटर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आप सभी लोगों को फिजिकली आकर के जो है अपना समय और पैसा दोनों एक्सपेंड करना हो, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। आप अपने घर बैठे ये मोबाइल से ही ट्वीट कर सकते हैं। याद रखिए हैशटैग जो विद्यार्थियों ने तय किया है वो हैशटैग है वी नीड एलटी ग्रेड, ठीक है ना। तो आप लोग 10 बजे से जुड़ सकते हैं इस अभियान पे। और ये अभियान सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रायोजित नहीं है, ये विद्यार्थियों का प्रायोजित प्रोग्राम है, ठीक है। तो आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट अवश्य करिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बहुत सी पार्टियां चुनावों में आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी लोक लुभावन वादे करते हैं, ठीक है ना। कोई 30 लाख नौकरी की बात कर रहा है और सबसे बड़ा प्रश्न यक्ष प्रश्न यही होता है कि जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है वो 30 लाख नौकरी वहाँ नहीं दे पाए हैं। 30 लाख क्या 3 लाख भी नहीं दे पाए। तो बस यही चीज़ें होती हैं कि थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट कोई भी हो, ठीक, सपा की हो, बसपा की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो, विद्यार्थियों को क्या चाहिए? विद्यार्थियों को चाहिए विज्ञापन, विद्यार्थियों को चाहिए पारदर्शितापूर्ण एग्जाम और समय पर रिजल्ट। पद चाहे जितने भी हों, ऐसा नहीं है कि मतलब 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख आवेदन आपके जो है पोस्ट निकाले जाए। पद कितने भी हों, लेकिन उन पदों को कंटिन्यू किया जाए। अर्थात हर 6 महीने में अगर 2 विज्ञापन मिल जाए, मतलब साल भर में 2 विज्ञापन मिल जाए, तो विद्यार्थियों को ये भी नहीं समझ पाता है, मतलब विद्यार्थियों को ये भी तकलीफ नहीं होती है कि विज्ञापन 4,000 पदों का रहा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी समस्या यही होती है विद्यार्थी और कुछ चीज़ों की डिमांड नहीं करते अगर वो तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि किराए के कमरों में विद्यार्थी पड़े रहते हैं, छोटे छोटे कमरों में। उनकी स्थितियों परिस्थितियों को हमने बहुत करीब से देखा है। मैंने स्वयं भी उस माहौल में जिया है अपने आप को, और मैं स्वयं भी वैसे रहा हूँ। तो इसलिए आज की स्थितियों में और उन तमाम परिस्थितियों में जाहिर सी बात है थोड़ा सा परिवर्तन तो जरूर दिखता है कि जीवन का स्तर थोड़ा सा उठा है। लेकिन अपने भाई बहनों को जब हम समस्याओं में ग्रस्त देखते हैं तो जाहिर सी बात है हम सभी लोगों को भी तकलीफों का सामना करना पड़ता है कि यार ऐसी चीज़ें हैं तो इसको परिवर्तित होना चाहिए।
बहुत से विद्यार्थियों ने हमें होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान की, लेकिन इस बार आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि भांजी ख़त्म हुई थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने होली का त्यौहार नहीं मनाया, ठीक है ना। और जो भी इष्ट मित्र ने मैसेज किया, जो भी भाई बहन ने मैसेज किया, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि आपने हमारे साथ होली सेलिब्रेट की, भले ही व्हाट्सएप पे, लेकिन की जरूर। तो आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद परम आदरणीय है और हम दिल से इसका सम्मान करते हैं। एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता के लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये नियमावली का जो बवाल है, इस पर प्रेजेंटेशन कल से स्टार्ट हो रहा है और प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने के बाद इस पर सभी अधिकारियों की बारी बारी से पूरी बातें सुनी जाएंगी, ठीक है ना। माध्यमिक शिक्षा सचिव की, स्कूली शिक्षा महानिदेशक की, शिक्षा निदेशक की, अपर सचिव राजकीय की, अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा की, अपर सचिव आपके उप सचिव माध्यमिक शिक्षा, ये तमाम अधिकारी जेडी वगैरह सभी लोग अपने अपने तर्क इस पे रखेंगे, बताएंगे कि ये चीज़ें कहाँ तक उचित हैं। क्योंकि भाई देखिए, शासन स्तर पर कोई चीज़ें बनती है ना, तो सबसे पहले अधिकारियों के पेट में तितलियाँ उड़ने शुरू होती हैं, ठीक है, और अधिकारी उस चीज़ को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद ही वो प्रस्ताव बनता है, फिर शासन स्तर पर उसको लागू किया जाता है। तो अभी इस बात को कह देना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कि टीजीटी और पीजीटी में भी 21 से 40 वर्ष की आयु सीमा हो रही है, होगी, मैं इस बात को इनकार नहीं कर रहा हूँ कि नहीं होगी, होगी, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त है इसमें, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इन तमाम मुद्दों पे आप सभी लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम सभी लोग हर मुद्दे पर हमेशा ही एग्रेसिव रहते हैं कि आप सभी लोगों के विपक्ष में जाकर कोई भी फैसला गवर्नमेंट ना कर ले पाए, क्योंकि छात्र हित सर्वोपरि होता है। इसलिए आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी में ये वास्तविकता है कि जैसे टीजीटी पीजीटी में 13 लाख 15 लाख आवेदन होते हैं, यदि 21 से 40 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई तो एकदम क्लियर है, कन्फर्म है कि ये आवेदनों की संख्या 10 लाख के नीचे आ जाएगी, 5.5 लाख 6 लाख, और पीजीटी वगैरह में तो और भी कम हो जाएगी, मुश्किल से 1 लाख 1.5 लाख आवेदन होंगे, ठीक है ना, ये स्थितियाँ हो जाएंगी। इन तमाम चीज़ों से हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय को भी अवगत कराया और उन्होंने बात किया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि हमको इस बात का संज्ञान तो था, ठीक है ना, लेकिन ये चीज़ें नहीं पता थी कि मतलब विद्यार्थियों को इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं इस सारी चीज़ों से। इसलिए आप लोगों के एज रिलैक्सेशन पे ईडब्ल्यूएस के साथ ही इस पर आप लोगों को रिलैक्स मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का मामला भी सॉल्व करना है उनको। और अब चूंकि चुनावी सीजन है, ठीक है ना, आचार संहिता लागू हो गई है, तो किसी भी वर्ग को खुश करने के लिए वो कोई भी उद्घोषणा नहीं कर सकते ना तो कैबिनेट कहते नहीं, थोड़ा सा भी अगर माहौल चेंज हुआ, पानी अगर मैं कहीं का भी बदला तो पक्का है बीमार पड़ूंगा, 101% है बीमार पड़ूंगा। और वही स्थितियाँ है, सर्दी खांसी बुखार जुखाम सब कुछ अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। बल्कि हमारे भ्राता से भी कहते हैं इस चीज़ को कि तुम कितने सेंसिटिव हो, तुम्हारी शरीर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कि अगर थोड़ा सा भी माहौल चेंज होता है तुरंत बीमार पड़ जाते हो, ये ठीक भी नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं, कितनी दिनचर्या में बदलाव करूं, वो चीज़ें हमारी जो है मतलब हट ही नहीं पाती, समझ में नहीं आता क्या करें, ठीक है ना। एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता के लिए आप सभी लोगों ने जो कैंपेन चलाया, आप उसको सपोर्ट करिए, घर बैठे ही आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं। और रही बात विज्ञापन आदि की, तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं 10 अप्रैल तक ड्यू डेट हम लोगों को प्राप्त हुआ है कि 10 अप्रैल तक ये विज्ञापन जारी होगा लोक सेवा आयोग से। तो आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चिंतित बिल्कुल ना हो, अपनी तैयारियों में लगिए, जो कार्य हम सभी लोगों के हैं उसको हमको करने दीजिए, आप सभी लोगों के जो कार्य है आप उसको करिए। टीजीटी पीजीटी 2022 में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बातें हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से, मुख्यमंत्री महोदय से, साथ ही साथ शिक्षा सेवचयन आयोग, तीनों जगहों से कंफर्म कर लिया है। टीजीटी पीजीटी 2022 आप सभी लोगों की पुरानी नियमावली पर ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसके आवेदन हो चुके हैं, विज्ञापन जारी हो चुका था, आवेदन को हुए लगभग 1.5 साल बीत चुके थे। अब उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा।
उसमें वही सारी चीज़ें लागू रहेंगी जैसे कि आपका पहले था, ठीक है ना। तो उसमें ये आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। दूसरा ये टीजीटी पीजीटी 2024 के विज्ञापन में ऐसा नहीं कि 21 से 40 वर्ष की आयु सीमा होगी। ये मैं आप लोगों को एकदम कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि ऐसी परिस्थितियों में भी आप लोग जो विद्यार्थी थोड़ा से रिलैक्सिव मोड में होंगे उनको रिलैक्स मिल जाएगा, ठीक ना। क्योंकि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को, इस एडवांटेज को विद्यार्थियों को देना चाहती है ताकि वो और भी बेहतरीन जो है वो विधानसभा चुनाव वगैरह में प्रदर्शन कर सके, ठीक। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये बात सत्य है कि इस नियमावली पर कल से प्रेजेंटेशन शुरू हो रहा है, जो नियमावली आप लोगों के सामने आई थी, ठीक है ना। इसमें भी जीएससी लेक्चरर की तरह प्री और मेंस होगा, ठीक है। एलटी ग्रेड की तरह 1 ईयर आपका टीजीटी होगा, जैसे टीजीटी होता है वैसे एलटी ग्रेड होगा। तो ये परिवर्तन है। जीएस जीके आप लोगों ने देख ही लिया होगा, सम्मिलित कर ही दिया, ठीक है। टीईटी को इसलिए लागू नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोक सेवा आयोग ने कहा अगर हम टीईटी कराएंगे, टीईटी के बाद अगर हम विज्ञापन जारी करते हैं तो जाहिर सी बात है हमको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और चूंकि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो शेड्यूल के अनुसार होता है, ठीक है ना। एक तय समय सीमा, एक तय शेड्यूल, क्योंकि अब लोक सेवा आयोग है और शिक्षा सेवाचयन आयोग है, किस तरीके से वो दोनों को तालमेल बिठा करके काम करेंगे। हम समय से टीईटी करें, समय से उसका रिजल्ट जारी करें, ताकि समय से जो लोक सेवा आयोग का कैलेंडर है उसके अनुसार वो प्रक्रिया चल सके। इसमें थोड़ा सा दो आयोगों के बीच में तालमेल बिठा पाना थोड़ा सा मुश्किल कार्य होता है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो ही जाएगा तो पता लगा उनका कैलेंडर प्रभावित होगा। इसलिए टीईटी फिलहाल तो एलटी ग्रेड में लागू नहीं हो रही है, ठीक। आपको इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा ये कि विद्यार्थियों को जिन चीज़ों को लेकर की समस्याएं हो रही, उन समस्याओं को हम लोगों ने शासन स्तर तक पहुंचा दिया है, मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचा दिया है। आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन सा रिजल्ट निकल करके आएगा, ये हम सभी लोगों को पूरा यकीन है। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं भैया कब तक एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता आ सकती है, कब तक टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्जाम शेड्यूल आ सकता है। तो एग्जाम शेड्यूल मैं आप सभी लोगों को बता दूं यथाशीघ्र ही, क्योंकि अभी तक तो एक भी मीटिंग नहीं हुई है शिक्षा सेवाचयन आयोग की, और उसके बाद आप सभी लोगों को मीटिंग देखने के लिए हो सकता है कि सोमवार या मंगलवार तक मिले। कार्यवाहक जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ठीक है ना, उनके माध्यम से, और तब तक सचिव और आपके परीक्षा नियंत्रक वगैरह को भी अनुमति दे दिया है निर्वाचन आयोग ने कि आप नियुक्त कर सकते हैं। तो 2-3 दिन में वो लोग भी उपस्थित हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो उसके बाद मीटिंग स्टार्ट होगी। मीटिंग स्टार्ट होने के साथ साथ ही सारी चीज़ें आप सभी लोगों की कन्फर्म हो जाएगी, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी में सबसे पहले संस्था प्रधानों का विज्ञापन, यूपीटीईटी 2024 का विज्ञापन, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्जाम शेड्यूल, उसके साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर इसका शेड्यूल, ठीक है ना। और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए नए अध्याचन जो आए थे वो प्रेषित किए गए हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों की कंफर्म की जाएंगी, क्लियर की जाएंगी, ठीक। और इनके एग्जाम शेड्यूल में आप सभी लोगों को 5 विज्ञापन और लगभग 4 से 5 परीक्षाएं वो इस वर्ष देखने के लिए मिल जाएंगी, मतलब जुलाई से लेकर के आपका दिसंबर तक का, ठीक है। ये शिक्षा सेवाचयन आयोग का शेड्यूल होगा। उसके साथ में आप लोगों का एलटी ग्रेड जीआईसी चलता ही रहेगा, खंड शिक्षा अधिकारी चलता ही रहेगा। और रही बात इन तमाम मुद्दों को लेकर के कि भैया क्या चीज़ें हैं कि हमारा आरओ होगा जून में होगा कि जुलाई में होगा कि अगस्त सितंबर तक होगा, तो देखिए 4 जून तक के लोक सेवा आयोग की कोई भी परीक्षाएं प्रस्तावित नहीं है। जो शेड्यूल इनका बनाया जा रहा है, सूचना प्राप्त हो रही है कि आरओ आप सभी लोगों की पीसीएस 2024 के पहले कराई जा सकती है, ठीक है ना। और देखना दिलचस्प होगा कि ये क्या एग्जाम शेड्यूल देते हैं, क्योंकि इनका विज्ञापन जारी करने का शेड्यूल भी बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने वाला है। मार्च महीने में जो इन्होंने विज्ञापन का शेड्यूल दिया तो वो छोड़िए, अप्रैल का जो ये शेड्यूल जारी करेंगे उसमें आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड जीआईसी अवश्य ही देखने के लिए मिलेगा इनके एग्जाम शेड्यूल में, ठीक है। इसमें आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीज़ों को नपातुला ढंग से ही काम किया जा रहा है और सारी चीज़ें आप लोगों के लिए सकारात्मक ही चल रही हैं। तो आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा धैर्यवान बनना पड़ेगा, थोड़ी से पेशेंस के साथ में आप लोग आगे बढ़िए, ताकि हम लोग भी बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर सकें। जैसे बहुत से विद्यार्थी, बहुत से भाई बहन हमारे जो इस बात को लेकर के चिंतित होते हैं कि हमारी नियुक्तियां कब तक होंगी एलटी ग्रेड की। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, नियुक्तियों के लिए जो शिक्षा निदेशालय आपकी फाइल गई है, अब हम लोग आ रहे हैं तो शिक्षा निदेशालय भी जाएंगे और शिक्षा निदेशक महोदय से मिलकर के इन सारी बातों को स्पष्ट भी करेंगे कि आखिर इन विद्यार्थियों की नियुक्तियां कब तक हो रही हैं, ठीक है। निर्वाचन आयोग से परमिशन लेकर के आप लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, ये हम सभी लोग भी चाहते हैं। तो आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सपोर्ट करिए चैनल को, और आज से
हम सभी लोग फिर से पीआरडी के लिए एक मुहिम चला रहे हैं। जो बीएड की डिग्री धारक हैं उन विद्यार्थियों को भी एकजुट होना होगा। और डीएलएड और पीटीसी वाले विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं कि थोड़ा सा इस समय का ये मामला थोड़ा सा सॉल्व हो जाए, फिर उसके बाद आप लोगों के विज्ञापन के लिए भी मेहनत की जाएगी, ठीक है ना। और बेहतरीन ढंग से आप लोगों का विज्ञापन अर्जित किया जाएगा। यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के विज्ञापन के लिए भी आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यूपी कांस्टेबल का आप लोगों का एग्जाम जो है वो जुलाई अगस्त में होगा, ये स्वयं मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है, ठीक। और इसके लिए जो चीज़ें चल रही हैं उसमें सारी चीज़ों को स्पष्टीकरण शासन भी मांगता है। भैया 79 करोड़ का फटका लगा है तो जाहिर सी बात है ये पैसा तो गवर्नमेंट के पास से ही जाएगा ना। तो इन सारी चीज़ों को कंफर्म करने के बाद ही यूपीएसआई का विज्ञापन आप लोगों का जारी होगा। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से भी मैं आप सभी लोगों को बता दूं काफ़ी सारे मुद्दे थे। वीडियो एग्जाम का रिजल्ट था, एएसओ 2019 का रिजल्ट था, साथ ही साथ आप सभी लोगों के कुछ नए विज्ञापन भी थे और लोअर सबऑर्डिनेट का मुद्दा था। मैं शाम की वीडियो में बताना भूल गया था कि लोअर सबऑर्डिनेट इस परीक्षा को पहले लोक सेवा आयोग कराता था, फिर बाद में शिक्षा से आपके यूपी ट्रिपल एससी को दे दिया गया, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे दिया गया। ऐसी परिस्थितियों में पीईटी वहाँ पे चलती है, विद्यार्थियों को समस्याएं होती हैं। जो विद्यार्थी सीनियर होते हैं, जो पीसीएस आईएएस की तैयारी करते हैं, वो पीईटी में बैठना नहीं चाहते और स्पेशली एक एग्जाम के लिए वो पीईटी में बैठेंगे भी नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए हमने रिक्वेस्ट की थी कि ये भर्ती परीक्षा आप सभी लोगों की वो लोक सेवा आयोग भेजी जाए। इस पर उन्होंने कहा था मैं अधिकारियों से वार्ता करूंगा इस संबंध में और जहाँ तक जरूरी हो सकेगा इस भर्ती को लोक सेवा आयोग को पुनः दे दिया जाएगा। अगर लोक सेवा आयोग इसे कराने में रुचि रखता है तो रुचि तो रखेगा ही, क्यों नहीं रखेगा भैया, है ना। इसमें भी अच्छे अच्छे पद आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद की जा रही है कि आप लोगों को लोअर सबऑर्डिनेट की जो वैकेंसी है वो लोक सेवा आयोग से ही देखने के लिए मिल सकती है। फिलहाल आज तक के लिए इतना ही। आप सभी लोग तैयारियां अवश्य करिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी लोग हमसे संपर्क करके हमारी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका से जुड़ सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि भैया कब इसकी फाइनल हियरिंग होगी। मेरे भाई जब तक आपके अपर महाधिवक्ता नियुक्त नहीं हो जाते हैं, ठीक है ना, तब तक आप सभी लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ज़्यादा समय नहीं है, धैर्यवान बनिए थोड़ा सा। जब आप लोगों ने 2-4 महीने का इंतजार कर लिया है तो ऐसा भी नहीं है कि आप सभी लोगों की हियरिंग नहीं होगी, हियरिंग होगी और आप लोगों को विजयश्री अवश्य ही मिलेगी, ठीक है। आपको इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप सभी लोग नोट्स आज भी प्राप्त कर सकते हैं और जो विद्यार्थी जो भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहें वो हमारे याचिका से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ।